बच्चों, कल हमने सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं के बारे में पढ़ा था कि वे क्या होती हैं और सजीवों के लक्षण पढ़ रहे थे हम, जिसमें हमने कोशिकीय संरचना के बारे में पढ़ा था। कोशिकीय संरचना मतलब जितनी भी सजीव वस्तुएं होती हैं उनके अंदर कोशिकीय संरचना होती हैं, मतलब सेल्स होते हैं हर एक सजीव वस्तु के अंदर। जो कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनमें केवल एक ही सेल्स होते हैं, एक ही प्रकार के, और कई वस्तुओं में बहुत प्रकार के सेल्स होते हैं। तो जो एक ही प्रकार के होते हैं उनको एक कोशिकीय कहते हैं, और जिनमें ज़्यादा होते हैं उनको बहुकोशिकीय कहते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सजीवों का निश्चित आकार। देखिए, सजीवों का एक निश्चित आकार होता है। सजीवों का एक निश्चित आकार होता है। सजीव का आकार निश्चित होता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर, चूहा, सांप, मनुष्य, हाथी, गुलाब का पौधा, पीपल का वृक्ष, सबका अपना एक निश्चित रूप तथा आकार होता है जो उनकी पहचान होती है। इन सबका एक निश्चित होता है ना, ये एक निश्चित आकृति तक और एक इनका निश्चित वेशभूषा सब एक होती है ना, उसी के हिसाब से तो करते हैं। तो एक निश्चित आकार होता है। थर्ड है इसका पोषण। पोषण मतलब न्यूट्रिशन। ठीक है, सभी सजीवों का जीवित रहने के लिए वृद्धि करने एवं विभिन्न जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जंतु भोजन के लिए पौधों अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, इसमें आपका ये एक्टिविटी दे रखी है, फर्स्ट एक्टिविटी थी, लेकिन इसमें आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती इसलिए नहीं दिया। ये आज का आपका होमवर्क में है, ये एक्टिविटी आपको करनी है। इसका फोटो मैं अभी भेज दूंगी व्हाट्सएप पर, तो आप इस एक्टिविटी को घर पर करके देखिएगा। ठीक है, फोर्थ है आपका वृद्धि, ग्रोथ। सभी सजीव वृद्धि करते हैं, मतलब बढ़ते हैं, उनमें उन्नति होती है। यदि एक बीज को मिट्टी में बोया जाए तो वह अंकुरित हो जाता है। छोटे पौधे भी बढ़कर विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं। इसी प्रकार एक छोटा बच्चा बढ़ते बढ़ते मनुष्य, एक वयस्क तथा एक दिन प्रौढ़ हो जाता है। प्रौढ़ मतलब बूढ़ा हो जाता है। ठीक है, और वयस्क मतलब युवा। सजीवों को उद्दीपन के प्रति संवेदना, लिविंग रिस्पॉन्ड टू स्टिम्युल्स। किसी सजीव प्राणी के परिवेश अथवा वातावरण में होने वाले किसी भी परिवर्तन को उद्दीपन कहते हैं, जिससे प्राणी में संवेदना उत्पन्न होती है। उद्दीपन के फलस्वरूप जीवित प्राणी द्वारा प्रकट की गई अनुक्रिया को संवेदना कहते हैं। निम्नलिखित उदाहरण परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। हमारी आंखों में धूल का कण चला जाता है तो आंखें तुरंत बंद हो जाती हैं। ये एक प्रतिवर्ती क्रिया के फलस्वरूप होता है, जिससे हमारा दिमाग प्रतिवर्ती क्रिया हमारे दिमाग को मैसेज देती है, और फिर हम जो एक्टिविटी करते हैं एकदम से वो होती है। जब हमारा हाथ अचानक किसी गर्म वस्तु को छू लेता है तो हम झटके से उसे हटा लेते हैं, ये भी प्रतिवर्ती क्रिया के कारण ही होता है। जब हम छुई मुई के पौधे की पत्तियों को स्पर्श करते हैं तो पत्तियां झुककर बंद हो जाती हैं। जब हम एक बैठी चिड़िया को पकड़ने की ओर कदम बढ़ाते हैं तो वह तुरंत उड़ जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि सभी सजीव वस्तुएं अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया देती हैं। ठीक है, और जो एक्टिविटी का भी मैं फोटो डालने वाली हूँ उसको करना सब। ठीक है।